हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। आज हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जिस पर बेस CSIR, नेट, गेट, IIT JAM एग्जाम, इवन RSET में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए, let f a to be a function and cardinality of a and b are m and n respectively, then तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है a to b, जहाँ पे a की कार्डिनलिटी कितनी है m है एंड b की कार्डिनलिटी कितनी ली है हमने n ली है। देन हम बात करेंगे दो रिजल्ट पर। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन, कि यहाँ पे वन वन फंक्शन हम कितने होंगे, ये हम कैसे पता करेंगे कि फंक्शन a to b कितने वन वन फंक्शन होंगे। देखिए, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, जो हमारी b की कार्डिनलिटी है या तो a के बराबर हो या फिर a से क्या हो, अधिक हो। किससे? a की कार्डिनलिटी से। यहाँ पे हमने a की कार्डिनलिटी कितनी ली है m एंड b की कार्डिनलिटी कितनी ली है n। तो हमारा फर्स्ट है कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन हमारे पास कितने वन वन फंक्शन होंगे, npm। और इफ n इज लेस देन m, देन कितने वन वन फंक्शन होंगे, 0 होंगे। तो हम कहने का मतलब यह है कि जब इस कोडोमेन की कार्डिनलिटी a के या तो बराबर है या a से अधिक है, तो हमारे पास टोटल वन वन फंक्शन होंगे npm। बट अगर हमारे पास इस कोडोमेन की कार्डिनलिटी इस a की कार्डिनलिटी से कम है, देन हमारे पास वन वन फंक्शन कितना होगा, 0 होगा, अर्थात कोई वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करें सेकंड रिजल्ट की, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो हम ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो केस हैं, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, अर्थात a की कार्डिनलिटी m की कार्डिनलिटी के बराबर हो या फिर इससे अधिक हो, तो टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR, और प्रोडक्ट में आ जाता है r की पावर m। तो कब होगा ये, जब इस जब इस a की कार्डिनलिटी, हाँ a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी के बराबर हो या इससे अधिक हो। अब दूसरा केस यहाँ आता है कि इफ m इज लेस देन n, अगर इस a की कार्डिनलिटी इस b की कार्डिनलिटी से कम है, तो उस केस में हमारे पास ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, अर्थात कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो परम्यूटेशन है npm, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, npm इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, ये NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है और ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। तो एक बार शॉर्ट में फिर से देख लीजिए कि हम वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो वन वन फंक्शन जब हमारे कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी के बराबर हो या इससे अधिक हो, तो हमारे पास टोटल वन वन फंक्शन होते हैं npm, अदरवाइज कितना होगा, 0 होगा। और ऑन टू फंक्शन की बात करें तो जब हमारे डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन के बराबर हो या अधिक हो, तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन टोटल इतने होंगे। अगर इसके अपोजिट है तो ऑन टू फंक्शन 0 होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि कब वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और कब ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए हमने फंक्शन लिया है कि f कोई फंक्शन है a टू b में, जहाँ पे a की कार्डिनलिटी कितने ली है m और b की कार्डिनलिटी कितनी ली है, हमने n ली है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए, कि किस कंडीशन में वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और किस में नहीं करेगा। तो देखिए, ये हमारा a क्या है, डोमेन है, और b क्या है, कोडोमेन है। तो जब हम बात कर रहे हैं वन वन फंक्शन की, तो जब हम वन वन फंक्शन की बात करेंगे तो वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा डोमेन है, ये जो डोमेन है a, इसकी कार्डिनलिटी, जो हमारा कोडोमेन है b, इसकी कार्डिनलिटी से या तो कम हो या फिर इसके बराबर हो। अगर ऐसा है तो वन वन फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट अगर इसके अपोजिट है, अर्थात जो a की कार्डिनलिटी है ये b की कार्डिनलिटी से अधिक हो, तो इस केस में हमारा वन वन फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए दोबारा, वन वन फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा,
जब इस डोमेन ए की कार्डिनलिटी इस कोडोमेन से बराबर है या फिर कम है तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर डोमेन की कार्डिनलिटी इस ए की कार्डिनलिटी बी से अधिक है तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करें ऑन टू फंक्शन की कि ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। और अगर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो अभी हमने देखा ये कितने 1 1 फंक्शन होंगे, यहाँ पे NP-M होंगे। अब हम बात करें ऑन टू फंक्शन की कि ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो हमारे कोडोमेन बी की कार्डिनलिटी है, कोडोमेन बी की कार्डिनलिटी है वो या तो जो डोमेन है हमारा ए इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। किसकी कार्डिनलिटी? कोडोमेन की कार्डिनलिटी। जो इस कोडोमेन की कार्डिनलिटी या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो तो इस केस में हमारा ऑन टू फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और कितने ऑन टू फंक्शन होंगे इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा है। और अगर इस कोडोमेन की कार्डिनलिटी इस डोमेन की कार्डिनलिटी से अधिक है, अर्थात बी की कार्डिनलिटी इस ए की कार्डिनलिटी से क्या है? अधिक है, तो यहाँ पे हमारा ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा और ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा और ये कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम 1 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है इफ f इक्वल टू फंक्शंस का सेट है f और f किस कहाँ से कहाँ फंक्शन मैप कर रहा है, f 1 2 3 से मैप कर रहा है, 1 2 3 4 5 पर मैप कर रहा है फंक्शन स्मॉल f। देन हमें ऑप्शन दिए गए, हमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हम मान लें कि ये फंक्शन कहाँ a से b में क्या कर रहा है? मैप कर रहा है। तो यहाँ पे a हमारा कितना है? 1 2 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी है? 3 है। और कार्डिनलिटी ऑफ बी, यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी होगी, इसमें कितने एलिमेंट है? यहाँ पे 5 एलिमेंट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इन एफ, कि हमारे इस सेट में टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को सोल्व करने के लिए आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फंक्शन और काउंटिंग ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। तो वो वीडियो आपको देखना होगा। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप इस ऑप्शन को आसानी से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको काउंटिंग ऑफ फंक्शन का टॉपिक समझ में आए। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कोडोमेन की कार्डिनलिटी होती है उसकी पावर रख देते हैं ये डोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है? बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे टोटल नंबर फंक्शन ऑफ कितने होंगे? कार्डिनलिटी बी कितनी है? 5 है। और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? 3 है। तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। और हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इन एफ आर 125। तो यहाँ से हमें भी 125 टोटल फंक्शन मिले हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो हमसे ऑप्शन बी में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आर 16। तो यहाँ पे हम 1 1 फंक्शन की, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और एग्जिस्ट 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो ए है, जो हमारा डोमेन है, उसकी कार्डिनलिटी या तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी के बराबर हो या फिर इससे कम हो। यही कंडीशन होती है 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करने की, जो कि अभी हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ कितनी है? 3 है। और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है? 5 है। तो 3 5 से कम है, तो मतलब यहाँ पे 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब टोटल 1 1 फंक्शन कितने होते हैं? अभी हमने देखा था कितना NP-M था, जहाँ पे n क्या था? कोडोमेन की कार्डिनलिटी, और m क्या था? डोमेन की कार्डिनलिटी। तो हम यही फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 है, 5p और यहाँ 3। और 5 3 की वैल्यू कितनी कैसे निकालते हैं हम? देखिए 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 60। और हमें ऑप्शन में बी में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं? 60 है। और हमारा भी कितना है? 60 आया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आर 120। तो हम बात करें ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम देख ले कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या था कि ऑन टू फंक्शन के लिए जो कोडोमेन है हमारा, यहाँ पे कोडोमेन क्या है बी है, तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी या तो डोमेन की कार्डिनलिटी के बराबर हो या उससे कम हो। जबकि यहाँ पे हम देखें कि बी की कार्डिनलिटी कितनी है 5 है और ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है। तो क्या 5 3 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? 0 ऑन टू फंक्शन होंगे। जबकि हमें ऑप्शन सी में बोला है कि यहाँ पे 120 ऑन टू फंक्शन होंगे। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और डी बोल रहा है नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालेंगे और उनके फॉर्मूले जो है उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब अगर अब कोई भी क्वेश्चन हो काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन का या फिर काउंटिंग ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं CSIR नेट गेट IIT जैम इवन BSc MSc की, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।